तक अपना बोध नहीं होगा तब तक कोई जन्म किसी का आप पहचान नहीं सकते। उसको बहुत हमने भी देखे, हम भी साथी महात्माओं में घूमते रहे, मथुरा में काशी में हम भी गए, बहुत कुछ देखा अयोध्या में, चारों तरफ महात्माओं में घूमे। लेकिन यह है कि घूमना और समय खराब करना। जब कुछ मिलेगा महात्मा की खोज करो तब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा। गंगा में, घर में समुद्र है, घर में गंगा बह रही, घाटी पे सब कुछ है, सब नदियां हैं, घाट पर सर्व देवता घाटी पे रहते हैं, लेकिन घाट नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य रूप भी ये मंदिर है, यहाँ सब देवता उस मंदिर में हाजिरी देते हैं, लेकिन आप कभी उस मंदिर में बैठ नहीं पाए, प्रवेश नहीं हो पाए, तो मंदिर का जो निवास करने वाला देवता मिले कैसे, उसका दर्शन कैसे हो, क्योंकि आपकी आंख बंद पड़ी रही। तो इसलिए मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, दर्शन करने के लिए आपका चला आया, और जब वो वक्त और समय आएगा तो लोग इसी उपदेश को किस बात से, किस प्रेम से, किस श्रद्धा से, किस लगन से, किस एकता से, किस तलब से सुनेंगे, वो तो आपको आगे चल के भविष्य में ये दृश्य दिखाई आपको देगा। मैं मथुरा आश्रम पर इस समय पर रह रहा हूँ, सोचा कि चलो कुछ शारीरिक कोई सेवा शरीर से हो जाए। तो एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जिस जमीन पर रहता हूँ वहाँ कृष्ण भगवान गौएं चराया करते थे। बालकपन में ही गौएं चराई जाती है, जब लोग जवान और वृद्ध हो जाते हैं तो और काम करते हैं, लेकिन बालक ही गौओं को चराते थे। वो वही स्थान है जहाँ अपना आश्रम है, वो प्राचीन स्थान है। वहाँ न मालूम क्या उनका शराब था या उनकी दया नहीं थी, क्या था। वहाँ जो मधुबन है वो खारा पानी है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव के उधर और बाकी 1.5 किलोमीटर इधर, और बाकी पूरा का पूरा चारों तरफ गांव खारा। उससे दाल और सब्जी भी नहीं डलती है, खारा पानी है। तो देवियां लेने के लिए आश्रम में आया करती थी, तो कभी गिर जाती हैं, कभी घड़ा टूट जाता है, और समय भी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर वहां से चल के आए और पानी ले जाए तो समय भी उनका बहुत खराब होता है। तो मैं इन दिनों में ये भी घटना देखता रहा, 3.25 किलोमीटर 10,500 पाइप लाइन को देख करके और मीठा पानी पूरे गांव में। प्राचीन गुरु जी का मंदिर है, अब की बार जब कभी जाएंगे तो आपको वहां भी मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो वहां भी पानी पहुंचा दिया, 10,500 लगा। एक सामाजिक सेवा, और जल की सेवा तो बड़ी सेवा होती है, क्योंकि लोग मीठा पानी पाएंगे ये तो ठीक है। तो मैं इन दिनों में आश्रम में रह गया, और अस्पताल का भी बड़ा जोरों से जो कार्य हो रहा और बहुत जोरों से चल रहा, वो भी जल्दी ही होगा। तो इस तरह से, और चुप हूँ आश्रम पर, कोई बात नहीं करता। जब बाहर निकलूंगा तो अध्यात्म बात सुनाऊंगा। बाकी जितने दिनों के लिए मुझे मना किया गया उतने दिनों तक मैं चुप रहूंगा, और जब जो आदेश मिलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाबा जी चुप क्यों हो गए थे, क्यों कहा गया था चुप के लिए। बड़े बड़े नेता लीडर भारत के जगह जगह लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, आज जयपुर में एक आदमी आया, कहने लगे मुझसे खुद 4 बार उन्होंने कहा कि बाबा जी अब बोलते क्यों नहीं, उनसे कहो कुछ बोले। किताबों में लिख करके दिया, वो तो उनके सबके पास है, उसी से अपना अंदाजा लगा लीजिए। उससे बाबा जी जब दिशा देते थे वो किसी के विरोधी नहीं थे, किसी का नुकसान नहीं चाहते, अहित नहीं करना चाहते हैं। वो समाज का भी हित चाहते हैं, मनुष्य का भी हित चाहते हैं,
देश का भी हित चाहते हैं, आत्माओं का भी हित चाहते हैं, तो आपकी समझ में ना आए, रोगी को डॉक्टर की दवा अच्छी न लगे इसके माने ये थोड़ी कि दवा खराब है। उसके रोग के कारण वो दवा कड़वी लगती है, वो तो पहले से रो रहा था, दवा और खा ली जाएगा, खराब हो गया और उसको कहने लगा दवा खराब है। महात्माओं का उपदेश खराब नहीं, उनका कोई ज्ञान खराब नहीं, उनके जो रास्ते हैं वो खराब नहीं है, वो सबके लिए प्रेरित हितकारक। लेकिन जब आप उनकी कड़वी दवा को पी लोगे और हजम हो जाएगी और रोग निकल जाएगा तो वही महात्मा आपको प्यारे लगे। और लगे बहुत से लोग कृष्ण को गाली देते थे, राम को गाली देते थे, कबीर को गाली देते थे, रैदास को गाली देते थे, मौत को गाली देते थे, महावीर को गाली देते थे। लेकिन जब उनका रोग निकल गया मन का, बुद्धि का, शरीर का, तो फिर उन्हीं से प्यार करने लगे और फिर उनको सिद्धा साष्टांग प्रणाम उनको और जो वो कहते थे उसी को करते थे। तो महात्मा किसी के नुकसानदेह नहीं है, लेकिन लोग अपने विकारों से उनको ऐसा समझते हैं, न वो मुसलमान का नुकसान, न वो हिंदू का नुकसान, न वो ईसाई का नुकसान, न वो सिखों का नुकसान, वो तो सबके मानो है, सर्वहितकारी। वो तो मनुष्य से प्रेम करते हैं। मनुष्य प्रेम मतलब उस आत्मा से जो मनुष्य शरीर में भगवान की अंश है, और वो मनुष्य शरीर पंचभौतिक है, 5 तत्वों का है, उसमें जीवात्मा एक ही है, वो उसका अंश है, उससे प्रेम करते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उसका हेतु उपकार करना चाहते हैं। लेकिन तुमने जो कूड़ा कचरा जो डाल रखा है, उससे जो बदबू आ रही और अज्ञान, बुद्धि अज्ञान में आ गई, इससे समझते हो कि वो हमारा नुकसान करते होंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि बाबा जी से कहो कुछ कहें कि कैसा समय आएगा, आगे कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे भाई, उन्हीं बातों को याद करो जो कह दिया, उतनी बातें याद रखो। अभी तो बहुत कुछ जो कहा गया उसमें से बाकी है, उसी को ध्यान में रखो, उसी का इंतजार करो, तो वो तो सब आपके सामने आएगा, उसके अभी कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपने दर्शन दिया। और इसमें अभी भंडारा 18 तारीख से दिसंबर में मथुरा में होगा। बीच में मान लो कोई चला जाए, किसी का समय पूरा हो जाए, कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कोई वृद्ध हो, कोई जवान हो, समय उसका पूरा हो जाए, क्योंकि श्वासों की पूंजी है और वो वहां तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए मैं वो उपाय बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे। मैंने जय गुरुदेव नाम ये सिद्ध किया, इसको पकाया, इसको जगाया, इसकी इजाजत मिल चुकी है। वो जो इजाजत, जो आदेश, जो हुक्म मालिक का हुआ कि इस नाम से लोगों को जगाओ, तो जगाता हूँ, मेरा नाम तो नहीं, ये तो उसका नाम है। तो जब कभी ऐसा समय आ जाए, कोई बीमार पड़े, अचेत होने लगे, कोई न सुने, कोई न देखे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके कान पर वो लगाकर जय गुरुदेव बोलो, तो सुनने भी लगेगा और थोड़े समय काल के लिए देखने भी लगेगा और कुछ बोल भी देगा। तो तुमको जो कुछ भी 2, 4, 5, 10 मिनट 15 मिनट पूछना पाछना हो, या वो कुछ कहे आपको, तो उसको आप सुने, और कुछ कह भी दे तो वो सुने और देखे और कहे। तो जय गुरुदेव जोड़ेंगे, और जब जय गुरुदेव बोलेंगे तो उसकी संभाल होगी। सुमरन, ध्यान, भजन, अन्य कोई शारीरिक सेवा, कोई भी आप जल की, अनाज की, कपड़े की, कोई और सेवा आप जो करते हो इधर उधर, उन सबका एक ही काम है कि इस समय पर हमारे काम आ जाए। जब ये काम आए, ये इसीलिए सुमरन, ध्यान, भजन किया जाता है कि जब वो वक्त आएगा तो हमारे काम आ जाए, उस समय पर हमारी रक्षा करे, पीड़ा से बचाए, जन्म मरण के दुख से बचाए, 84 से बचाए, हम बेहोश हो गए, हम होश में ले आए। तो जब आप जय गुरुदेव बोलोगे तो होश में आ जाओगे, बाहर भी होश रहेगा, नहीं भी होश हो जाएगा, दोनों तरफ होश में आ जाओगे।
तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, दवा दारू दे दो, उसके लिए इनकार नहीं करते हैं। डॉक्टर बुला करके दवा दे सकते हो, दे, लेकिन दवा में काम करो तो जबरदस्ती मत करो। ऐसे वक्त में थोड़ा इंतजार करो कि अगर उसका समय जाने का है तो थोड़ा इंतजार कर लो, समय जाने का नहीं तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसको इंजेक्शन लगाओ और कोई मुसीबत करो और आफत में डालो तो वो ठीक नहीं। थोड़ा इंतजार करो, जाने वाला नहीं होगा अपनी जगह लौट आएगा, लेकिन जो जाने वाला होगा वो रुक नहीं सकता। तो इंतजार कर लोगे तो दोनों चीजें समझ में आएंगी कि भाई जाने वाला है कि नहीं जाने वाला। लेकिन तुम जबरदस्ती दवा पे दवा, दवा पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन तुम जब लगाते हो तो उसकी दुर्दशा कर देते हो, जो होश में आए और बेहोश हो जाए, होश ना आ सके उसको। तो ये सब चीजें समय पर इसलिए बताई जाती हैं कि आप इनको काम ले लोगे, और जब इन सब चीजों से जब आपको अनुभव होगा, इम्तिहान लोगे और उस इम्तिहान की जब समझ आएगी तो जल्दबाजी नहीं करोगे, न बच्चे के साथ, न स्त्री के साथ, न पति के साथ, न किसी और किसी के साथ। तो आप तो जो चीज आपको दे रहे हैं उसको आप ध्यान में रखो, ये बहुत बड़ी चीज है ये। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा लोग शराब मत पिए, शराब पीना ये अच्छी चीज नहीं है। जो लोग, क्योंकि अच्छे आदमियों की आज भी जरूरत है, घर में भी जरूरत है, समाज में भी जरूरत है, देश में भी जरूरत है। अच्छा, न बुरे आदमी सदाचारी बनाते हैं, न त्यागी बनाते हैं, न सत्यवादी बनाते हैं। बुरे आदमी तो जो काम करते हैं वो जो करते ही, उससे क्या होता है वो तो आपको मालूम। लेकिन अच्छे लोगों की जरूरत है, वो वक्त उस समय उसका सबको इंतजार करना, मजबूरन करना पड़ेगा, बेबस होकर लाचार होकर के करना पड़ेगा। अच्छे आदमी आओ, पुकार करनी पड़ेगी, अच्छे लोग आओ, त्यागी लोग आओ, तपस्वी लोग आओ, दानी लोग आओ, वीर लोग आओ, सत्यवादी लोग आओ, चरित्रमान लोग आओ, समझ गए, उदार लोग आ जाओ, समझ गए। अच्छे तो वो तो पुकार लोगों को करनी पड़ेगी, चीजें यहाँ सब मौजूद है, लेकिन उसकी आज इज्जत नहीं। अच्छे लोगों की, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं है, उनकी पहचान नहीं, उनका सम्मान नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कोई एकदम से गिर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ है, लेकिन वो जब तुम्हारी पुकार होगी तो सामने खड़े कर दिए जाएंगे, एक के पीछे लाखों, लाखों के पीछे करो, चल पड़ेंगे एक बार की, चल देंगे, वो तो भगदड़ मचेगी, बड़ी भाग होगी उस समय पर। आप देखिएगा और कहिएगा कि हाँ देखिए कैसी भाग लगती है। तो बोलो जय गुरुदेव। अब आप लोग ये बात सीखा करो कि जब कभी यहाँ बैठे हो तो बैठे रहो, और खड़े हो तो अपनी जगह खड़े हो, ताकि सबका दर्शन हो जाए। और उस समय पर कोई अगर आपके लाभ के लिए कुछ कराना हो तो वो भी करा दिया जाए। ऐसे आप धक्कम धुक्का जब आप करोगे तो जो लाभ पहुंचाना चाहते हो नहीं होगा, तो गलती आपकी हो जाएगी। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, हम तो देने के लिए आए कि आपको ऐसी चीज दी जाए जो पैसों से भी ना मिले, मकान से, जमीन से ना मिले, और सामान से ना मिले, लेकिन आप उसको लो ना तो हम क्या करें। हम देना चाहते हैं, आप फेंकना चाहते हो। तो इसलिए ये चीजें सीखनी पड़ेगी, और लोग इसको सिखाएंगे। अब की बात जब कभी आएंगे तो ये सब चीजें किसी भी त्योहार पर या किसी जन्म उत्सव पर कोई किसी का हो तो चीज तो सबकी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि तुमने अपनी बुद्धि की गांठ बांध रखी है, इसलिए तुम ऐसा समझते हो। लेकिन उधर जाओ अंदर में तो उधर तो एक ही बात है, उधर तो दो कुछ नहीं है। इसलिए सूरज के सामने खड़े हो दो क्या है, तो एक सूरज है। चंद्रमा के सामने खड़े हो तो एक ही बात है। पानी में कूद पड़ो क्या है मतलब ये। तो ये बातें सब चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, लेकिन जकड़ रहेगी
तो आप कुछ कहोगे, कुछ समझोगे, कुछ करोगे, तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। कहोगे कुछ, समझोगे कुछ, करोगे कुछ, फायदा कुछ नहीं होगा। मेहनत वैसी की बेकार में। वो कोल्हू का एक बैल होता है जो कमरे के अंदर चलता और आंख बांध दी जाती है, तो जोर से उसके 2-4 डंडे मार दिए, बस वो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर 2-3 घंटे के बाद आया, फिर 2-4 मार दिए, तो वो चलता रहता है। वो ये समझता है कि मेरे पीछे चल रहा, डंडा मार देगा। और वो 12 साल तक बराबर उसी कमरे में चलता रहा, लेकिन रहा वहीं का वहीं, गया कहीं नहीं, कमरे का कमरे ही में रहा। पट्टी वैसी बनी रही, अंधा का अंधा ही रहा। तो ऐसा काम मत करो कि वहीं चलते रहो आंख बांध करके, और वैसे ही मतलब ये। तो जिस चीज के लिए मेहनत की जाती है देने के लिए, उसको जय गुरुदेव।